जी मैं अभी क्वेश्चन 2 का सलूशन का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 हमारा पेज नंबर 55 पे है। इन द बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश, इसके दो पार्टनर हैं मितेश और मंगेश हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये हमारा फाइनल अकाउंट पूरा पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ तक जाएगा 2 पेज। इसका पार्टनर करंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, मितेश मंगेश। ये हमारा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। चलो अभी हम इसको सॉल्व करने जाते हैं। जैसे हम लोग ने पहला क्वेश्चन देखा था वैसे हम लोग को ये भी सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी अपने बुक में लिख के रखा है। पहला है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 25,000। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो पहले हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहला आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक 25,000। हमें अपना अमाउंट सेम अमाउंट लिखना है प्रॉपर तरीके से। इसके आगे हमारा है बिल्डिंग जो है हमारा एसेट में जाएगा 48,500। हमारा बिल्डिंग है 48,500, तो हमारा एसेट में जाएगा। तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाते हैं। बिल्डिंग इसमें कोई भी एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, इसमें एक एडजस्टमेंट है क्योंकि हम लोग ने एक टिक किया है, मतलब एक एडजस्टमेंट है। तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो इनर कॉलम में 48,500। इसके लिए एक जगह छोड़ेंगे क्योंकि एक टिक है, इसके लिए एक जगह छोड़ेंगे। उसके आगे दूसरा है हमारा कैरेज है 1780। कैरेज है 1780। तो कैरेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट 2। लेकिन ओपनिंग स्टॉक से पहले यहाँ पे आता है हमारा परचेस। तो हम लोग यहाँ पे पहले परचेस लिखेंगे। और अब इसमें हमें देखना पड़ेगा परचेज है तो परचेज में रिटर्न दिया है क्या। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें परचेज कभी भी हमें कहाँ मिलेगा? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे परचेज है और उसका रिटर्न यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी एक टिक किया, मतलब इसमें एक रिटर्न भी है। तो हम लोग ने रिटर्न भी देख लेते हैं। हम उसका रिटर्न हमें क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। तो इसका रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे दिया है 1800 रुपये क्रेडिट साइड में। तो उसका हम लोग परचेज़ के लिए जगह छोड़ देते हैं। परचेज़ का जो अमाउंट है कितना है? 68,900 रुपीज़। 68,900 रुपीज़ पहले लिख लेते हैं और उसके लिए रिटर्न के लिए जगह छोड़ देते हैं। अब ये 68,900 इसके लिए हम लोग ने रिटर्न के लिए जगह छोड़ दिया। अब इसके नीचे हम कैरेज लिख सकते हैं। तो 2 कैरेज में हमारा एक एडजस्टमेंट है 1780 रुपीज़ कैरेज है। और इसमें एक टिक किया है हमने, एक टिक किया मतलब इसमें एक एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट के लिए एक जगह छोड़ देंगे 1780 रुपीज़। इसके लिए एक जगह छोड़ देंगे। आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। हमारा फैक्ट्री इंश्योरेंस 2700। तो हमें फैक्ट्री इंश्योरेंस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इसके नीचे लिखें 2 फैक्ट्री इंश्योरेंस। ये हम लोग अमाउंट 0
यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे 10, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 लिखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन करने में हमें ईजी हो। फैक्ट्री इंश्योरेंस के बाद है हमारा पोस्टेज। तो पोस्टेज हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है 1600 रुपीज़। तो पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक लाइन ऊपर छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे एक लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे टू पोस्टेज। तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है हमारा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारा दिया है 13,700। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम लोग डायरेक्ट एसेट साइड में लिख लेंगे 13,700। तो बिल्स रिसीवेबल ये हमारा एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल 13,700। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसके आगे हम देखते हैं बिल्स रिसीवेबल के बाद है सैलरी डेटर 52,200। तो हम लोग सैलरी डेटर 52,200 और इसमें हम लोग ने 2 टिक किया हुआ है। 2 टिक किया है मतलब 2 एडजस्टमेंट है। तो सैलरी डेटर हमारा एसेट साइड में आएगा। सैलरी डेटर एसेट साइड में सैलरी डेटर्स 52,200 रुपीज़। इसमें 2 एडजस्टमेंट हैं, तो एक एडजस्टमेंट के लिए एक जगह और यहाँ पे वापस एक एडजस्टमेंट के लिए एक जगह। तो पहला ये एक एडजस्टमेंट के लिए एक जगह हो जाएगा और दूसरे इसको माइनस करने के बाद एक अमाउंट मिलेगा, फिर दूसरे एडजस्टमेंट के लिए एक जगह छोड़ देंगे। अब इसके आगे देखते हैं। दूसरा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स में से रिटर्न है वो। तो हमारा सेल्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। सेल्स क्रेडिट साइड में 1,75,000 रुपीज़। तो सेल्स को भी लिख देंगे। तो ये रिटर्न इनवर्ड हमारा सेल्स में से माइनस होगा। सेल्स हमारा ट्रेडिंग साइड में आएगा, तो हम ट्रेडिंग साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स। इनर कॉलम में अमाउंट लेस रिटर्न इनवर्ड। अब ये लिख देते हैं सेल्स का अमाउंट। अब सेल्स तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग रिटर्न इनवर्ड का अमाउंट लिख देंगे 1,600 रुपीज़। तो ये हमारा हो जाएगा 1,600। इसका हम लोग बाद में अमाउंट लिख देंगे। अब इसके बाद है हमारा परचेस 68,900। तो हमारा परचेस 68,900 दिया है। तो परचेस की जगह पे हम लोग ने ऑलरेडी पहले से ही लिख दिया है 68,900। तो इसका आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे चलते हैं हम। दूसरा है हमारा ऑडिट फीस। ऑडिट फीस जो दिख रहा है आपको 1,800 रुपीज़ और उसमें एक टिक किया हुआ है। एक टिक मतलब एक एडजस्टमेंट है। तो ऑडिट फीस 1,800 रुपीज़। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। टू ऑडिट फीस 1,800 रुपीज़। इसमें एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए एक कॉलम छोड़ देंगे। इसके बाद सेकेंड आते हैं। इसके आगे ऑडिट फीस के बाद जो है लूज टू 32,000 रुपीज़। तो लूज टू हमारा एसेट है, तो हम लोग 32,000 रुपीज़ वहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो उसके लिए कोई जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। लूज टूल्स डायरेक्ट आउटर कॉलम में 32,000 रुपीज़। ये हमारा लूज टूल हो गया 32,000 रुपीज़। इसके आगे देखते हैं। लूज टूल के आगे जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो हमारा ट्रेडिंग में जाएगा 1,820 रुपीज़।
तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख लेते हैं, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1820 रुपीज़। तो ये हम लोग लिख लेंगे 1820 रुपीज़। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। ठीक है, आगे लिखते हैं। अब इसके आगे है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 2600 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 2600 रुपीज़ हम लोग लिख देंगे। यह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रुपीज़ अमाउंट 2600। तो हम मैंने जैसे लिखा 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 6 के नीचे 6 और 1 के नीचे 2। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद है जनरल एक्सपेंस 3400। तो जनरल एक्सपेंस 3400 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। देन जनरल एक्सपेंस 2400 रुपीज़, 2400 रुपीज़ ये भी लिख दिया हम लोग ने। इसके आगे है हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 रुपीज़, वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपोर्ट ड्यूटी टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 रुपीज़ डायरेक्ट आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे लिखते हैं। उसके बाद कैश इन हैंड 75,000 रुपीज़। तो कैश इन हैंड 75,000 रुपीज़ ये हमारा एसेट है, तो हम लोग एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख लेंगे। तो यह हमारा बैलेंस शीट है। यहाँ पे कैश इन हैंड 75,000, कैश इन हैंड 75,000 रुपीज़। इसके बाद है हमारा बैंक बैलेंस 29,000 रुपीज़, वो भी एसेट में लिख लेंगे। बैंक बैलेंस 29,000 रुपीज़, ये भी लिख दिया हम लोग ने। इसके आगे जाते हैं कन्वेंस चार्ज कितना है 4100 रुपीज़। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो कन्वेंस चार्ज 4100 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कन्वेंस चार्ज 4100 रुपीज़। तो ये डायरेक्ट हम लोग ने आउटर कॉलम में लिख दिया क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे फर्नीचर एसेट में 64,000 रुपीज़, इसमें एक टिक है, मतलब एक एडजस्टमेंट है। तो एसेट में हम लोग 64,000 रुपीज़ लिख देंगे। तो ये हमारा बैलेंस शीट फर्नीचर, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। तो 64,000 रुपीज़ एक टिक कर देंगे। इसके आगे जाते हैं। इसके आगे हमारा क्या है सैलरी कितना है 2000 रुपीज़, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं टू सैलरी, हम लिख देंगे 2000 रुपीज़। इसके आगे आते हैं। इसके आगे हमारा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3700 रुपीज़। तो ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3700 रुपीज़। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिए क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसके आगे जाते हैं हम लोग। अब क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में क्या है सैलरी क्रेडिटर 38,000 रुपीज़, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में लिख देंगे 38,000 रुपीज़। तो हमारा
यहाँ पे आ गया लाइब्रेरी साइड में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जगह पहले छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 जगह छोड़ के क्रिएटर हमारा अमाउंट जो दिया 1000 रुपीज़ डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे 38,000 रुपीज़। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, इसके लिए हमें कोई जगह नहीं छोड़ा है। आगे देखते हैं, सेल्स 1,75,000 रुपीज़। तो सेल्स 1,75,000 रुपीज़ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ट्रेडिंग में सेल्स 1,05,000 रुपीज़। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 0 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे बोरो करेगा। 10 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 7 और 1, तो हमें मिल गया 1,73,400 रुपीज़। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हमारा जो है क्रेडिटर के बाद है सेल्स हो गया, सेल्स के बाद है कैपिटल। कैपिटल जो है लाइब्रेरी साइड में जाएगा। मितेश का दिया है 1,50,000 और मंगेश का दिया है 50,000। तो हम लोग कैपिटल लिख देंगे। तो कैपिटल अभी हम लोग को डायरेक्ट लिखना है क्योंकि हम लोग करंट अकाउंट बना रहे हैं ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैपिटल डायरेक्ट लाइब्रेरी साइड में लिख देंगे। कैपिटल मितेश का जो है 1,50,000। उसके बाद मंगेश है, इसका जो है 50,000 रुपीज़। अभी दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो हम लोग ने ऐड करके लिख दिया 2 लाख रुपीज़। इसके आगे है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज़। ये हमारा लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। तो लायबिलिटी साइड में यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज़। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में क्यों आएगा, हो सकता है किसी के मन में डाउट होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी बाकी है, सैलरी का पैसा देना बाकी है, तो हमें वो पैसा देना है, ये हमारे पर लायबिलिटी है, इसके लिए वो लायबिलिटी साइड में आएगा। इसके आगे देख लेते हैं। उसके बाद है बिल्स पेबल है 18,000 रुपीज़, जो हमारे लायबिलिटी में आ जाएगा। तो बिल्स पेबल हम लोग 18,000 रुपीज़ लिख देंगे। तो हमारा बिल्स पेबल, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में 18,000 रुपीज़, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड 1,800 रुपीज़। रिटर्न आउटवर्ड 1,800 रुपीज़ जो है परचेज में से माइनस होगा। तो परचेज में से हम लोग माइनस कर देंगे 1,800 रुपीज़। तो हमने ऑलरेडी जगह छोड़ा है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पर लेस रिटर्न आउटवर्ड 1,800 रुपीज़। तो ये 1,800 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 6, तो हमारा एक 6 बच गया, तो ये हो गया 67,100 रुपीज़। रिटर्न आउटवर्ड माइनस करके हमारा अमाउंट यहाँ पे बच गया एक्चुअल परचेस। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो दिया है हमारा मितेश और मंगेश का, उसके लिए हम लोग ने अलग से अकाउंट बनाए हैं। तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे, पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मितेश का लिखेंगे 3000 रुपीज़ और मंगेश का लिखेंगे 2000 रुपीज़। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा, हम देख रहे हैं कि हमारा पोस्टिंग का काम ख़त्म हो गया है। अब पोस्टिंग का काम हो गया है तो हम एडजस्टमेंट पे जाते हैं। तो एडजस्टमेंट में देखते हैं तो ओके, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हमारा ड्राइंग बचा हुआ है। ड्राइंग हमने अभी तक लिखा नहीं है, तो ड्राइंग को भी लिख देते हैं। तो ड्राइंग हमारा पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा टू ड्राइंग मितेश का 1200 और मंगेश का 2200 रुपीज़। तो यहाँ तक हमारा सारा पोस्टिंग ख़त्म हो गया। अब पोस्टिंग के बाद हमारा आता है एडजस्टमेंट। तो हम एडजस्टमेंट पे जाते हैं अभी। तो हमारा एडजस्टमेंट का काम स्टार्ट होगा। तो हम लोग एक एक एडजस्टमेंट देखते चले जाते हैं। पहला एडजस्टमेंट दिया मितेश, पहला जो है इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नहीं है, दिया है मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ये हमारा जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तभी हमें काम आएगा, तब तक इसको ऐसे ही स्किप कर देते हैं। अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला दिया है हमारा पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एंड एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये एडजस्टमेंट दिया है, लेकिन ये एडजस्टमेंट कब हम सॉल्व कर सकते हैं, जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होगा। तो इसका जो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस एडजस्टमेंट को भी हम स्किप कर देते हैं। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट में आते हैं। हमारा थर्ड वाला एडजस्टमेंट है द क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 23,700 रुपीज़। तो ये एडजस्टमेंट फेवरेट एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट हर सभी क्वेश्चंस में हमें हमेशा पूछा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का ये फिक्स रहेगा। तो हम लोग इसके दो इफेक्ट हम लोग ने जैसे उस दिन देखा था, तो उसका दो इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। थर्ड वाला एडजस्टमेंट दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा है 23,700। तो 23,700 लिख लिया। और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 23,700 रुपीज़। ये हमारा पहले थर्ड वाला एडजस्टमेंट हो गया। अब थर्ड एडजस्टमेंट के बाद हमारा आता है फोर्थ वाला एडजस्टमेंट। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑडिट फीस 400, कैरेज 600 रुपीज़। तो इसका जैसे एडजस्टमेंट हम लोग ने देखा था फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू आइटम्स, और दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। ऑडिट फीस हमारा है 400 और कैरेज है 600। ऑडिट फीस है हमारा 400 रुपीज़। तो ऑडिट फीस, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग 400 रुपीज़। अब 1800 और 400 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2200 रुपीज़। ओके, इसका ऑडिट फीस का एक एडजस्टमेंट हो गया, एक इफेक्ट हो गया। दूसरा हमारा है कैरेज। तो कैरेज हमारा ट्रेडिंग में है, तो कैरेज हम लोग ट्रेडिंग में लिख देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग 600 रुपीज़। अब इसको ऐड कर देंगे 0, 8, 7 एंड 6 हमारा हो जाएगा 13 और 1 और 1 2, तो हो जाएगा 2380 रुपीज़। ये हमारा एक एक इफेक्ट हो गया दोनों का।
अब सेकेंड इफेक्ट दोनों का लिखेंगे, तो दोनों का सेकेंड इफेक्ट हमारा लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक हम लोग डायरेक्ट एक कॉलम बना लेंगे, आउटस्टैंडिंग अंडरलाइन करेंगे, लिख देंगे ऑडिट फीस, और दूसरा लिख देंगे कैरेज। इसको हम लोग इनर कॉलम में ही ऐड कर देते हैं, 400 और 600 दोनों को ऐड करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1000 रुपीज़। ये हमारा हो गया उसका सेकेंड इफेक्ट। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं बिल्डिंग इज़ वैल्यूड 46,500। तो बिल्डिंग इज़ वैल्यूड 46,500, तो जैसे मैंने एडजस्टमेंट के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि इसका एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग को दिया है। इसका इफेक्ट ये हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन है, इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन है। हम लोग को डेप्रिसिएशन नहीं बोल के डायरेक्ट हम लोग को क्या बोला है, वैल्यू करके दिया है 46,500। तो ये हम लोग इसका दोनों इफेक्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम बिल्डिंग, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन डेबिट साइड। तो हम लोग पहले बैलेंस शीट में चले जाते हैं। बैलेंस शीट यहाँ पे लिखेंगे लेस, तो यहाँ पे हमें दिया है वैल्यूड अमाउंट, मतलब 46,500 हम लोग को डायरेक्ट आउटर कॉलम का अमाउंट दिया है। तो ये हमारा डायरेक्ट आउटर कॉलम का अमाउंट है 46,500 रुपीज़। तो जब भी ऐसे वर्ड दिए रहेंगे तो हम वैल्यूड या रीवैल्यूड वर्ड दिया रहेगा, हमें याद रखना है कि ये आउटर कॉलम का अमाउंट है। अब देखो पहले 48,500 था, अभी हो गया 46,500, मतलब पहले से ये अमाउंट कम हो गया ना। तो कितना कम हो गया, तो ये 2000 से अमाउंट हमारा कम हो रहा है। हमें समझ में आ रहा है ना, 48,500 अब ये 46,500 हो गया, 2000 से अमाउंट कम हो रहा है, यहाँ पे 2000 लिख देंगे। अब ये हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन है, हमें लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं दिए बोला है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन। इसका एक इफेक्ट हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग लिख देंगे। तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमारा जगह नहीं है, तो मैं उस साइड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग मैं डेप्रिसिएशन का एक कॉलम बना लूँगा। इसके आगे हमारा जो है एक और एडजस्टमेंट है जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो साथ में दोनों एडजस्ट। उसके बाद है हमारा फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो फर्नीचर पे आ जाएंगे। देखिए हमारा फर्नीचर, तो यहाँ पे लिख देंगे लेस डेप्रिशिएशन। यहाँ पे डायरेक्ट हमें 5% बोला है। इसके पिछले वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया था 64,000 है, इसका 5% निकालना है। तो 64,000 का 10% अगर करेंगे तो एक जीरो कम कर दिया 6,400, इसका हाफ कर दो तो हमें 5% मिल जाएगा। तो इसका हाफ हम लोग अगर कर देंगे तो आ जाएगा 3,200 रुपीज़। तो 6,400 का हाफ 3,200 रुपीज़, ये हमें 5% मिल गया। ओके, अब हम जीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे, जीरो में से ज़ीरो माइनस किया, जीरो में से 2 माइनस नहीं होगा, तो जीरो से कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे बचा 6, तो 60,800 रुपीज़। मैंने जो 64,000 का 5% निकाला है, अगर वो इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमें क्या करना है, कैलकुलेशन अगर करके लिखना है तो 64,000 इंटू 5/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 640 मल्टीप्लाई बाय 5 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20 का 0, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 6 ज़ा 30 और 2 32, तो हमें मिल गया 3,200 रुपीज़। तो जिसको कैलकुलेशन करके देखना है, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। और मैंने जैसे शॉर्टकट बताया बिना लिखे हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल
एक जीरो कट करो तो 10% मिल गया, और उसका हाफ कर दो तो 5% मिल जाएगा। या तो यहाँ पे 2 जीरो कट करके हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों जो डेप्रीशिएशन है उन दोनों का अमाउंट हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डेप्रीशिएशन पहला हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग, दूसरा हमारा फर्नीचर में है हमारा 2000, सॉरी बिल्डिंग में हमारा 2000 और फर्नीचर में है 3200। दोनों ऐड करके हम लोग बाहर लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा 5200 रुपीज़, 5200 रुपीज़। अब इसके आगे का एडजस्टमेंट देखते हैं। उसके आगे का एडजस्टमेंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एट 2.5%। अभी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एट 2.5%, तो ये हमारा इसका इफेक्ट मैंने उस दिन बताया था 7th वाला। पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए बिजनेस के लिए लॉस है, तो बिजनेस के लिए लॉस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो हम लोग इसको लिख देते हैं। तो पहला पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो इंटरेस्ट हमारा ये वाले अमाउंट का 2.5% होगा। तो 1,50,000 का 2.5% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये 2 जीरो कट करने का यहाँ पे मैंने इसे छुपा दिया है, और उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देने का। या उससे भी सिंपल देखो, अगर मैंने 2 जीरो कम कर दिया तो ये हमारा 1% होता है। 1500 और 1500 हो जाएगा हमारा 3000, और 1500 का हाफ होता है 750। तो ये अपना 1% कितना है 1500, 2% हो गया 3000, और उसमें 750 ऐड कर दो तो हमारा आ जाएगा 3750। तो ये हम लोग लिख देते हैं 3750। मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दूँगा 3750। इसको मैं कैलकुलेशन करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन 1,50,000 इंटू 2.5% है, 2.5/100। सेम, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब 1500 इंटू 2.5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3750। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, हमारा आंसर आएगा 3750। अब आगे देखते हैं। अब हम ऐसे मंगेश का भी करेंगे। मंगेश का भी कितना दिया है 5 लाख, तो 5 लाख दिया है, तो इसको भी 2 जीरो कम करते हैं, तो 500 हमारा 1% हो गया, 2% 1000, और 0.5% हमारा होगा 250, तो ये जाएगा 1250। तो हम लोग लिख देंगे 1250। तो ये हमारा आ गया 1250। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको उस कमेंट में ही मैं उसका आंसर कर दूंगा आपको। अभी आगे देखते हैं। अब इसका एक इफेक्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेकेंड इफेक्ट लिखना है, तो सेकेंड इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखें 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे मितेश,
और मंगेश। मितेश का आया है 3750 और मंगेश का आया है 1250। अब दोनों ऐड कर देंगे, 0 5 और 5 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो 0 आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5। अभी हमारा इंटरेस्ट एंड कैपिटल 5000 रुपीज़ आ गया, इसका सेकेंड इफेक्ट हो गया हमारा। और इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा जो है 8th एडजस्टमेंट, हमारा 8th एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। मंगेश जो है 900 रुपीज़ का गुड्स लेके जा रहा है फॉर पर्सनल यूज़। तो इसका हम देखो, यहाँ पे मैंने इफेक्ट लिखा हुआ है 8th एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट साइड। तो हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेते हैं, बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश। ये हो गया हमारा 900 रुपीज़, यहाँ लिख दिया आउटर कॉलम में। इसका एक इफेक्ट हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिख देंगे पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे 2 ड्राइंग। तो यहाँ हमारे पे 2 ड्राइंग हो जाएगा, और ये मंगेश के इसमें लिख देंगे 900 रुपीज़। और यहाँ पे मितेश में क्या आएगा, डैश। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे डैश हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं, इसके बाद हमारा 9th वाला एडजस्टमेंट है। 9th वाला एडजस्टमेंट हमें क्या दिया है, राइट ऑफ 1000 एज ए बैड डेट एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सैलरी डेटेड। तो हमारा पहला फर्दर बैड डेट और दूसरा न्यू RDD दिया है, 2 एडजस्टमेंट है एक ही में। तो इसका हमने यहाँ पे देखो मैंने इफेक्ट दिया है। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम डेटर, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू बैड डेट। तो हम लोग ये लिख देते हैं। तो हमारा बैलेंस शीट में हम जाएंगे, पहले बैलेंस शीट यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे लेस न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट हमारा 1000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे। इसको इसमें से इसको लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 51,200 रुपीज़। फिर इसके नीचे आएगा लेस न्यू RDD, ये हमारा 3% दिया है, तो इसका 3% करेंगे सेम, 2 0 इसको छुपा दिया मैंने और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओरली। तो ओरली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन का कोई मार्क्स नहीं होता है, वो अब हमारा टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो हम जितना कैलकुलेशन ओरली करने का ट्राई करेंगे उतना हमारे लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। हम लोग ओरली कैलकुलेशन करते हैं इसको। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 50। तो ये हमारा हो गया 1536। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, 0 में से 6 नहीं जाएगा, ये बोरो करेगा इससे और ये इससे बोरो करेगा, तो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा, ये बोरो करेगा, 11 में से 5 जाएगा 6। अब यहाँ पे 0 हो गया, इससे बोरो करेगा, तो ये इसको देगा तो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे बचा 4, तो ये हो जाएगा 49,664 रुपीज़। तो ये हमारा एक इफेक्ट हो गया। अब उसका सेकेंड इफेक्ट हम देखेंगे। सेकेंड इफेक्ट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड बैड डेब्ट में ऐड कर देंगे। तो हम जैसे देख रहे हैं हमारा बैड डेब्ट हमें नहीं दिया, यहाँ पे कहीं पर भी बैड डेब्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैड डेब्ट ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में 2 बैड डेब्ट और इसके नीचे प्लस
न्यू बैड डेप्ट इधर पे प्लस न्यू RDD। तो यहाँ पे बैड डेप्ट नहीं दिया है, इसको डैश कर देंगे। न्यू बैड डेप्ट हमें 1000 दिया है, 1000 लिख देंगे। और हमें जो न्यू RDD मिला है 1536। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2536। तो इसका सेकेंड इफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, सिर्फ हमारा जो है सेकेंड एडजस्टमेंट बाकी है। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा जो जब हम टैली करेंगे तो वहाँ पे हमें ये मिलेगा ये एडजस्टमेंट। और ये पहला वाला हमारा आंसर करने के बाद हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन करना रहेगा तभी हमें काम आएगा। तो हम टैली करने के लिए जाते हैं, हमारा लास्ट स्टेप है टैली करना। तो टैली करने का काम करते हैं। पहले हम लोग टैली अकाउंट को टैली करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं टैली। जब भी टैली करेंगे तो पहले 2 लाइन यहाँ पे अंडरलाइन करना है। अब जैसे कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि हमें टैली करने के लिए कोई अलग से अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना अलग से अमाउंट लिख के ही टैली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिना अलग से अमाउंट लिख के टैली करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि ये हमारा क्रेडिट साइड में 1,73,400 है और ये 67,000 है। तो ये मेरा डेबिट साइड हमें क्या लग रहा है, कम है, और क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है। तो इसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं 0 0 0। ऐड किया तो 0 आ गया। इसके आगे 0 0 0, उसको ऐड किया तो 0 आ गया। 4 and 9, 4 and 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 13 और 7 हमारा हो जाएगा 20। 20 में का 0 लिख देंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 हो गया। 7 और 2 9, ये हो गया हमारा 1,98,000। अब इधर पे सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे 1,98,000। अब इसमें से हमें ये अमाउंट माइनस करना है। तो माइनस करने का अमाउंट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं वापस से। हमें अलग से कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं माइनस करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो पहले ऐड करेंगे, पहले ऊपर का अमाउंट ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे माइनस भी करेंगे। तो 0 0 0 0 0 पूरा ऐड किया तो 0 आ गया। अब ये 0 है तो 0 में कितना अमाउंट ऐड करेंगे कि 0 मिलेगा। तो 0 में मैं 0 अमाउंट ऐड करूँगा तो 0 मिलेगा। तो ये हमारा माइनस का भी काम हो गया। दूसरा वापस 0 0 8 और 2, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। 10 में मैं ये 0 हमें चाहिए, तो 10 में अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो 10 मिल जाएगा। 10 का 0 हो गया और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमारा 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 0 में 1 ऐड करूँगा तो 1 मिलेगा। फिर 1 और 1 2 हो गया। 1 और 3 5 हो गया। 5 और 7 12 हो गया। 12 और 8 20 हो गया। 20 में अभी मेरे को ये 0 चाहिए, तो वापस 0 ऐड कर दूँगा। तो 20 में 0 ऐड करूँगा तो 20 मिल जाएगा। 20 का 0 यहाँ पे आ गया और 2 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो अब मैं 2 इधर पे देखूँगा आगे की तरफ। 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 2 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 में अब मुझे 8 चाहिए। तो 19 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 28 हो जाएगा। 8 इधर पे आ गया है ऑलरेडी। अब 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके आगे जाते हैं। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और आगे कुछ भी नहीं है। 10 मिल गया। अब ये 9 चाहिए,
तो 10 में मैंने 9 को ऐड कर दिया तो 19 हो गया, हमें नीचे का नंबर मिल गया 19। तो हमारा आंसर आ जाएगा 99,000। तो ये हमारा आंसर है। तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। सर्कल करने से टीचर्स का अटेंशन ज़्यादा जाता है, इसके लिए यहाँ हम सर्कल करें। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कैरी डाउन। अब ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। यहाँ पे कैरी डाउन, यहाँ पे ब्रॉड डाउन, याद रखना। यहाँ पे आएगा 9,900। अब हमारा जो सेकेंड वाला एडजस्टमेंट हमें करना था वो अब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल चुका है। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है तो हम सेकेंड एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम सेकेंड एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम सेकेंड एडजस्टमेंट भूल जाते हैं यहाँ पे तो हमारा ये डिफरेंस हमें टैली नहीं होगा, लास्ट में हमें ये डिफरेंस मिलेगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। पार्टनर्स को क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है 1% ईच, हर पार्टनर को ऑन ग्रॉस प्रॉफिट में। तो इसका हम लोग ने सेकेंड इसका इफेक्ट भी देखा था। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होएगा, दोनों का पहला इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लॉस है और पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है। तो सेकेंड इफेक्ट इसका होएगा पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, इसके लिए क्रेडिट साइड, और बिजनेस के लिए लॉस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तब इसका कैलकुलेशन हम लोग अब एडजस्टमेंट इसका कैलकुलेशन भी, अब 99,000 का 1% कितना होगा आप लोग बता सकते हो। तो 1% निकालना है तो 2 जीरो कम कर दो डायरेक्ट, हमें 1% मिल जाएगा 990 रुपीज़। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग लिख के भी करोगे तो भी आपका यही आंसर आने वाला है। उन्होंने डायरेक्ट 2 जीरो कम कर दिया तो 1% मिल गया। 1 जीरो कम करते तो 10%, 2 जीरो कम किया तो 1%। तो इसका हम लोग एक एक इफेक्ट लिख लेते हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ पे लिख देंगे कमीशन टू पार्टनर्स, अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे नाम लिख देंगे मितेश एंड मंगेश। इनर कॉलम में लिख लेते हैं 990 और 909। अब दोनों का ऐड करके लिख लेंगे 0, 9 और 9 18 और 9 और 9 18 और 1 19, तो हो गया 1990। ये दोनों का एक इफेक्ट हो गया। अब सेकेंड इफेक्ट पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे लिख देंगे बाय कमीशन। बाय कमीशन भी लिख देंगे तो भी चलेगा। 990 मितेश के कॉलम में और 990 मंगेश। और इसके आगे हम टैली के लिए जाते हैं, तो टैली करने जाएंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे दो लाइन खींचेंगे और यहाँ पे भी हम लोग सेकेंड लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो हमारा क्रेडिट साइड में 99,000 रुपीज़ ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे 1,000 2,000 2,000 2,000 4,000, मतलब हम टोटल अगर ऐड भी करते हैं तो 1 2, मतलब ये हमारा जो है डेबिट साइड हमें कम लग रहा है, हमें क्रेडिट साइड में ज़्यादा दिया 99,000 रुपये। तो हमें डायरेक्ट क्रेडिट साइड का अमाउंट दोनों जगह लिख लेंगे। तो क्रेडिट साइड में हमारा 99,000 इधर पे लिख दिया और डेबिट साइड में भी लिख दिया 99,000। अब इसके आगे हम लोग माइनस करना स्टार्ट करेंगे। तो हम माइनस करते हैं तो 0 0 0 0 0, ये पूरा ऐड हो जाएगा तो 0 ही आएगा। यहाँ पे भी पूरा 0 है और यहाँ पे हमें 6 है, यहाँ पे 6 दिया है तो 6 और नीचे 0 है
तो 6 में मैं क्या करूँगा, 4 ऐड कर दूँगा। 6 में मैं 4 ऐड कर दूँगा तो मुझे मिल जाएगा 10। 10 का 0 आ गया और 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो आगे हम लोग अभी 1 और 0, 1 फिर 1 0 1, आगे भी हमें 0 ही दिया है सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें 0 ही दिया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर पे अभी 3 मिला। 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 और 8, 4 और 8 कितना हो गया, 12। 12 का 12 आया है। अभी यहाँ पे 0 नंबर है तो 12 में अगर मैं 8 ऐड करूँगा तो 20 हो जाएगा। 12 में 8 ऐड किया तो 20 का 0 हो गया और 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरह ये हमारा माइनस भी हो गया तो हमें 8 में माइनस करने पर 8 मिल रहा है और यहाँ पे 0 आ गया और 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आगे देखेंगे थर्ड नंबर पे अभी 6 और 2, 8, 8 और 2, 10, 10 और 6, 16, 16 और 4, 20, 20 और 1, 21, 21 और 7, 28, 28 और 2, 30, 30 और 5, 35, 35 और 9, 44, 44 है। तो यहाँ पे हम 44 में 6 को ऐड कर देते हैं। 44 में 6 को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो हमें 5 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अभी और 5 कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 3 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, 27 और 5 33, 33 और 2 35, 35 और 1 36, 36 और ये अभी 9 है। 36 में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो 39 हो जाएगा। तो 36 में 3 ऐड किया 39 हो जाएगा। 9 कैरी फॉरवर्ड, सॉरी 9 यहाँ पे रहेगा, 3 कैरी फॉरवर्ड। अब उसके आगे फोर्थ नंबर पे हमें कोई भी नंबर नहीं है, फोर्थ के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो हमें 3 मिला है। आगे भी हमें 3 मिला है और ये 9 है तो 3 में मैं अगर 6 ऐड करूँगा तो ये 9 हो जाएगा। 3 मिला था, 3 और 6 ऐड किया तो 9 है। तो ये मिल गया 63,684। अब ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब ये नेट प्रॉफिट हमें दोनों पार्टनर में बांटना है तो हम लोग 1 पार्टनर, 2 पार्टनर और ये 3 पार्टनर। थर्ड जो है हमें नेट प्रॉफिट लिखना है तो 2 नेट प्रॉफिट अंडरलाइन, पहला में लिखेंगे मितेश, दूसरा लिखेंगे मंगेश। अब हमारा जो पहला हमें जो एडजस्टमेंट दिया था, जो कि हमारा एडजस्टमेंट नहीं था, ये हमारा जो फर्स्ट वाला दिया है 3:1 रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। तो देखो मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। प्रॉफिट आए या लॉस है 3:1 रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। ये हर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ रेशियो दिया रहेगा। अगर रेशियो नहीं दिया है तो हमें इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा पार्टनर लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे ईजी वे है 3 और 4 को ऐड करो। 3 और 4 को ऐड कर 3 और 1 को ऐड करो, सॉरी 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा और 3, तो 3 पार्ट किसका, मितेश का, और 1 पार्ट है मंगेश का। तो यहाँ पे हम लोग 1 पार्ट 4 से अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मंगेश का मिल जाएगा। 4 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे बचा 2, 2 और 3 कितना हो गया 23, 4 5 जा 20, 3 बचा।
अब 3 और 6 कितना हो गया, 36 हो गया। अब 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। अब आगे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो ये हमें मिल गया 1 पार्ट। अभी 3 पार्ट चाहिए, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हमें 3 पार्ट मिल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 का 7 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 जा 3 और 1 4। अब हम चाहिए तो हम चेक भी कर लेते कि हमारा आंसर रॉन्ग है कि राइट है। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। 2 3 और 1 4, 6 और 2 8, 7 और 9 16 का 6 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 और 5 12, 12 और 1 13 का 3 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 और 1 5 और 1 कैरी फॉरवर्ड जो हुआ था 6। ये हमें ये मिल गया। तो इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। इसका मैं कैलकुलेशन करके, इस डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करके भी आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमें मिला है 63,684। हम लोग को 3:1 रेशियो में डिवाइड करना है, तो मतलब 3/4। 3 एंड 1 को इधर पे ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और 3 पार्ट हम लोग मंगेश का निकाल रहे हैं, तो मंगेश का 3 पार्ट निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर 3 आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंगेश, याद रहेगा मंगेश। अब अगेन सेम वही काम करना है। पहले यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 यहाँ पे बचा तो 23 हो गया। 4 5 जा 20, अब बचा 3, 3 और 6 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 9 2 1 इंटू 3। तो हम लोग ने दोनों का मल्टीप्लाई किया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 18 का 8 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 जा 3 और 1, तो हमें मिल गया 46,863। सेम अगर हम लोग को निकालना है मितेश का, तो मितेश का भी लिख लेते हैं। 63684 इंटू 1/4। तो हम लोग ने अभी डिवाइड किया है, तो ये 15921 आया है। और 15921 को 1 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15921 ही आएगा। तो ये मैंने कैलकुलेशन करके भी बता दिया है। आप लोग को जो भी ईजी वे लगे वो कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ओरल कैलकुलेशन जितना करेंगे उतना हमारा टाइम बचेगा और हमारा पेपर में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, हमारा पेपर जल्दी सॉल्व हो जाएगा बोर्ड में। इसके लिए हमें ओरल प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, रिटन कैलकुलेशन को अवॉइड करना है। अब ये हमें मिल गया। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 6 7 7 4 और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 2 9 5 1। मैंने पीछे से क्यों लिखा है, ताकि हम अगर प्रॉपर प्लेस पे लिखेंगे तो हमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग वापस से वही देखेंगे, पार्टनर करंट अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो पहले मंगेश का देख लेते हैं। मंगेश का डेबिट साइड में है 2200 और 900, तो ये होता है 3100। और ये वाला देखते हैं, तो ये
ये हमें जो प्रॉफिट मिला है 15,000 मिला है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसको ऐड कर लेंगे जो ज़्यादा साइड है, 0 0 0 और ये 1, तो ये हमारा 1 आएगा ऐड करने पे। 5 और 9 14, 14 और 2 16 का 6 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 1 3, 3 और 9 3 और 9 12, 12 और 9 21, 1 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10 0, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 और 1, तो हमें मिल गया 20,161। अभी 20,161 हम लोग डेबिट साइड में भी लिख लेते हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 0 0, तो 1 दिया है तो 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। सेकेंड प्लेस पे 0 0 0 और ये 6 दिया है तो हम लोग 6 को अगर ऐड कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। 9 और 2 11 और ये 1 दिया है तो 11 है, तो 11 दिया है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐड करने के बाद 9 और 2 11 आ रहा है। 11 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 11 का 1 लिख देंगे और 1 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 2 और 1 3, 3 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमें 0 प्लेस वाला नंबर मिलना चाहिए, तो 3 में 7 ऐड करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। 10 का 0 आ गया और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो उसके आगे अभी कोई भी नंबर नहीं है, तो 1 है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 मिल गया, तो हमें इसका आंसर मिल गया 17,061। तो हमें ये इसका मिल गया मितेश का, सॉरी मंगेश का। अब आगे देखते हैं, तो ये मितेश का भी हमारा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो इसका ऐड कर लेते हैं। पहला आएगा 3, 5 और 9 14, 14 और 6 20 0, 20 का 0 लिख देंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 0 2, 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 का 5, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 का 5 1 कैरी फॉरवर्ड, आगे कोई भी नंबर नहीं है, 4 और 1 5, ये हमें मिल गया 55,503। अब ये 55,503 यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग डेबिट साइड में 55,503। अब इसमें से हम लोग को 1200 माइनस करना है, तो 0 दिया है तो 3 लिख देंगे, तो ये 3 मिल गया। यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे भी 0 है तो 0 लिख देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो हमें मिल गया 54,303। ये मिल गया मितेश का। यहाँ पे लिखने और 2 बैलेंस कैरी डाउन। अब इससे हम लिखना है बैलेंस शीट में लिखना है, तो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे लाइबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे करंट अकाउंट, जैसे कैपिटल अकाउंट लिखा था, अब यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देंगे। पहला मितेश और उसके बाद मंगेश, अब यहाँ पे देखो मितेश का हमें मिला है 54,303 और मंगेश का मिला है 17,061। तो मितेश का लिख देंगे 54,303, 54,303 और मंगेश का 17,061। अब इसको ऐड कर देंगे, 3 और 1 4, 0 और 6
0, 3 और 0 3, 4 और 7 11, 5 और 1 6 और 1 7। तो ये हो गया 71,364। अब इसको हम क्लोज करते हैं, तो हमें ये टैली होना चाहिए। ये हमारा लास्ट स्टेप है, ये हमारा टैली होना चाहिए। तो ऐड करते हैं 0 4 4 दिया है, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। 0 6, आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे 0 है, ये 3 है तो 3 आएगा। आगे इस प्लेस पे 3 ही आ रहा है, यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। आगे 4th प्लेस पे जाते हैं, तो 4th प्लेस पे यहाँ पे 0 है, ये 1 है। 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 का 0 2 कैरी फॉरवर्ड। 5th प्लेस पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 का 3 1 कैरी फॉरवर्ड, तो ये 2 और 1 3, और आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें मिल गया 3,30,364। अब इसको ऐड करते हैं, हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 4 आ रहा है, तो पहले 4 लिख देंगे। हमें भी यहाँ पे भी 3,30,364 मिलना चाहिए, तो ये देखो 4 आ रहा है। 0 6, तो यहाँ पे 6 आया। 3rd प्लेस पे आते 5 और 7, 5 और 7 हमारा हो जाएगा 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 का 3 आएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड। 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 9 12 और 9 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 और 5 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40, 40 का 0 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 5th प्लेस पे 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25, 25 और 6 25 और 6 31 और 2 33, 3,30,364। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारा टैली हो गया। और मैं बताना चाहूँगा, जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, इस कैलकुलेशन करने से आपका जो है कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो जब भी आप ये क्वेश्चन अगर आप बुक में कॉपी कर रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं, तो वीडियो को पॉज कर करके देखिए, ताकि आपको धीरे धीरे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और समझ में आए तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट को हर क्वेश्चन का सलूशन मिल सके और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।